अब चला हमारे तो जुड़ना था भैया। फिर कट गया टाइमिंग नहीं आ रही है। टाइमिंग नहीं आ रही तो आप एक काम करो, आप उसमें ले लो, फिर अब सीधे ले लेते हैं। उसमें ले लो और आप उस पर कर लो। ये आ नहीं रहा है, इसमें चलेगा। नीचे कर लो, किसी कहीं और कर लो। नहीं रहने दो, तब आप रिकॉर्ड करो सीधा। रिकॉर्ड ही करें। हाँ जो आपने, हम तो खड़े हैं जैसे। आगे नो चलो अब चलो ऐसे घुमा आगे चलो पीछे लाएगा, चैन में पकड़ो। चलो नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के गृह क्षेत्र में कोविड पेशेंटों को दवाएं नहीं मिल रही है, यह आरोप कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने यहां पर धर्मपुर में आज स्वास्थ्य विभाग को 500 कोविड पेशेंटों को दवाएं प्रदान की है। और कांग्रेस का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह क्षेत्र में ही दवाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या वजह रही है कि कांग्रेस को आज बीएमओ धर्मपुर को कोविड पेशेंटों के लिए दवाएं देनी पड़ी है? पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूँ। अपने साथियों हिमाचल प्रदेश इंटर के अध्यक्ष हरदीप बाबा जी, कसौली निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर दास जी शर्मा, नगर परिषद की अध्यक्षा, जिला परिषद के निशा शर्मा, जिला परिषद के सदस्य राजेंद्र ठाकुर जी, महिला कांग्रेस अध्यक्षा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, धर्मपुर पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं, इन सभी साथियों के, और साजिद अली जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, इन सब की ओर से पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका जो सवाल है ये एक बड़ा ज्वलंत और शर्मसार करने वाला है। इसलिए शर्मसार करने वाला है कि आज सोलन ज़िला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है कोविड पेशेंट्स को जो दवाइयाँ मिलती है उसकी कमी महसूस हो रही है। ऑक्सीजन की कमी तो है ही है, वेंटिलेटर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। पर आज इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कसौली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने इसकी शुरुआत जो है धर्मपुर ब्लॉक मेडिकल ब्लॉक से शुरुआत की। आज कसौली निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, हमने अपनी कंट्रीब्यूशन से 500 मरीज़ों के लिए जो धर्मपुर ब्लॉक के अंडर आते हैं, जिसमें 9 पीएचसी जाती हैं, पीएचसी के माध्यम से जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट घर में रह रहे होते हैं, उनको आशा वर्करों के द्वारा वो मेडिसिन पहुंचाई जाती है, जिसकी कमी आज धर्मपुर ब्लॉक मेडिकल ब्लॉक में पाई गई, महसूस की गई। उसका पता तब चला जब मैं स्वयं कोविड पेशेंट हुआ और मैं एमएमयू में एडमिट रहा। 8 दिन एडमिट रहने के बाद ठीक होकर जब मैं घर आया तो मेरी भी एक इच्छा हुई कि मैं पता करूं कि बाकी जगह पे क्या हाल हैं। तो जो आसपास के आशा वर्कर हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें 2-2, 3-3 दिन की दवाइयां देते हैं, जो हमें होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनको देनी पड़ रही है। फिर 2-3 दिन के बाद जो है उनको फिर दवाई देती है। मैंने पूछा भी 7 दिन की कोई दवाई जो है वो 7 दिन के, कोई दवाई जो है वो 7 दिन की होती है, कोई दवाई जो है 5 दिन की है, कोई दवाई जो है वो 3 दिन की है, पूरा जो एक कोर्स है वो एक साथ क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास दवाई की कमी है। उसके बाद मैंने अन्य सूत्रों से भी मैंने जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, जिससे मुझे ये पता चला कि सच में जो है वो दवाई की कमी है। तो हमने निर्णय लिया
कि हम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक छोटा जैसा एक अपना योगदान पार्टी की ओर से अपने समाज के प्रति जो हमारी दायित्व है उसको निभाते हुए हमने 8 किस्म की जो दवाइयां हैं, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, अजिथ्रोमाइसिन है, डोलो या पीसीएम है, विटामिन सी है, जिंक है, इन्वर्मेक्टिव है, मोटर एलसी है, विटामिन डी है, इसकी जो खुराकें हैं वो हमने बीएमओ धर्मपुर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर धर्मपुर को दी है। उनसे ये अनुरोध करके कि आप इन्हें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो जितनी भी पीएचसी आपके अंडर आती हैं उनको आप जो है इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि कोई भी कोविड पेशेंट जो है वो बिना दवाई के ना रहे। इसके बाद हम जो है 21 तारीख को जो है परवाणु ईएसआई हॉस्पिटल को भी जो है हम देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी शर्म की बात है कि जहां भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, वेंटिलेटर ना होने की वजह से बहुत बड़े बड़े और गरीब लोगों की मौतें हुई हैं, वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी अगर दवाइयों की कमी है, दवाइयों की कमी नहीं है। मेरा तो आरोप है कि जब से हिमाचल प्रदेश ये सरकार आई है ये हर क्षेत्र में विफल हुई है, और एक बड़ा दुर्भाग्य है। और वैसे मैं एक चीज़ मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में जब से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी बने हैं, कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझते थे कि उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने से कसौली निर्वाचन क्षेत्र या सोलन ज़िला में जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर होंगी। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी आज दवाइयों की कमी है। यही नहीं, मैं आपको एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बताना चाहता हूं कि जिसको आपने बड़े सुर्खियों से अखबारों में उठाया है। मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सोलन में जो 9 वेंटिलेटर रीजनल हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, 9 वेंटिलेटर जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड है, जिसका जो है अभी तक किसी किस्म का उपयोग नहीं किया गया है उसके लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए, तो उन लोगों के ऊपर जो है वो क्या बीती होगी जिनके परिवारों ने बाप, माँ, बेटा, बहू, बहन खो दी हो वेंटिलेटर की कमी की वजह से। जबकि वेंटिलेटर जो है वो मार्च से पहले, इस साल मार्च से पहले जब वो इंस्टॉल हो गए हुए थे, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने उसका जो है उद्घाटन किया था। अब वो बहाना मार रहे हैं कि जिसके कुछ पुर्जे नहीं हैं, उसका नाम दे दिया इन्होंने पोस्ट कोविड केयर सेंटर। पहले जो कोविड पेशेंट हैं वो ठीक तो हो जाएं। उन 9 वेंटिलेटरों को चालू करने के लिए जनवरी में सोलन मेडिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन्होंने लिख के भेज दिया था कि इनको चालू करने के लिए हमें जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको दे दिया जाए। वो आज तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो विफल रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि ये जो सरकार है, जो ये मौतें हो रही हैं, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार के खिलाफ, इनके जो मुखिया हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। उनकी वजह से ही आज जो ये मौतें हो रही है, जो आज कई परिवार जो है अनाथ हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कांगड़ा में सुना है, आपने देखा होगा कि कांगड़ा में एक परिवार के 2 बच्चे जो है उनके माँ बाप मर गए, उनके 2 बच्चे जो अनाथ हो गए। ऊना में, हरोली में ऐसा हुआ है, नूरपुर में ऐसा हुआ है, सोलन में का भी एक ऐसा केस है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है वेंटिलेटर ना होना, ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी। सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि प्रदेश में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि वाकई ऐसा है कि सरकार के दावे? देखिए पाल साहब, आपके सामने हैं, आज हम दवाई दे रहे हैं। जब हमने बीएमओ को दवाइयाँ दी, जो वहाँ पे जो दूसरे जो मेडिकल स्टाफ था, उन लोगों ने इस चीज़ की सराहना की कि और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कमियाँ चल रही थी। आपके इस सहयोग से, जो एक छोटा सा सहयोग हमने दिया, उससे कहते हैं कम से कम 5-7 दिन का एक गैप जो है वो कम से कम धर्मपुर ब्लॉक में, जो कसौली निर्वाचन क्षेत्र का एक पार्ट है, उसमें कम से कम इतना गैप तो आया, और इतने दिनों में हमारे को हम और दवाइयों जो है प्रोक्योर कर सकते हैं और सरकार से हमारे को उसकी सप्लाई आ जाएगी। सरकार
अगर पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने ऑक्सीजन प्लांट आईजीएमसी शिमला में न लगाया होता, सहज ही पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है कि आज ऑक्सीजन की हिमाचल प्रदेश में क्या प्रॉब्लम होती, कितनी और मौतें होती। इनके जो ऑक्सीजन प्लांट है वो तो अब बन रहे हैं, अब लग रहे हैं, अब प्रोडक्शन पे आ रहे हैं। सरकार ने इलेक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, सरकार ने दूसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं। मैं आज मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, आज मैं बोल देना चाहता हूँ कि अभी जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। अगर 4, 6, 8 महीने में तीसरी लहर आती है, मेरा अनुरोध रहेगा सरकार से कि वो लोग अभी से उसकी तैयारियां कर लें। मेरा आरोप यहाँ तक भी है, मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को एक आग्रह और कर देना चाहता। वो ऐसे परिवार से आते हैं, कौन से परिवार, जिसका नाम बदल करके अब भाजपा हो गई है, पर पिछली जो इनकी बैकग्राउंड है वो आप समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो हिंदुओं के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, गायों की बात करते हैं, पर जिंदा और मुर्दे इंसानों की बात करते हुए इन्हें शर्म आती है। आपने देखा होगा कि गंगा जी में किस तरह से जो लाशें बह बह के जो है वो यूपी में और बिहार में बह के जा रही थी। कहाँ है आज वो हिंदू के ठेकेदार, कहाँ है वो भारत का प्रधानमंत्री जो समुद्र के किनारे बोतलें उठाते हुए 50 कैमरामैन को लेकर के अपनी फ़ोटो दिखाते हैं, अपने जो है वो लोगों के सामने अपनी तस्वीर पेश करते हैं। 200 कैमरामैन को लेके जाए, 500 चैनल वालों को लेके जाएं, उन डेड बॉडियों को उठा के उनका कार्यक्रम तो करें। वो जो अपनी इमेज बनाने में लगे हैं वो भारतवर्ष की इमेज की बात करें। भारत अगर रहेगा तो वो भी रहेंगे, अगर भारत नहीं रहेगा तो किसी की भी इमेज जो है वो कहीं पे नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि कोविड को लेकर कांग्रेस मदद करने के बजाय केवल राजनीति कर रही है और लाशों के ऊपर भी राजनीति कर रही है। हाँ। देखिए, इसमें जो चैनल टीवी चैनल्स के ऊपर आया, अखबारों में जो आया, उसको क्या कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे दिखाया? वो तो आपके चैनलों पे आया है। बड़े बड़े घराने हैं, उन्होंने एक सच्चाई दिखाई है। अगर उस सच्चाई को भी दिखाना राजनीति वाली बात है तो मुझे तो इससे बड़ी और शर्म की कोई बात नहीं लगती कि वो आज हम कांग्रेस पार्टी पे दोष ना दे। अगर मैं कहूँ उसके ऊपर राजनीति वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। यदि प्रदेश की बात करें और विपक्ष की बात करें तो देखने में यह आया है कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस के नेता भी अपनी प्राथमिकता के आधार पर ही मुद्दे उठा रहे हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें नहीं उठा रहे हैं। यदि हम कल के अगर पंजाब केसरी समाचार पत्र की बात करें तो शिमला का एक मुद्दा लगा हुआ था कि वहाँ पर शमशान घाट में जो पीड़ित है, जिनके शव वहाँ जलाए जा रहे हैं, उनसे लकड़ी के भी 3740 रुपये लिए जा रहे हैं और पुजारी के नाम पर 3400 रुपये लिए जा रहे हैं। एक किस्म से लूट है। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान भी नहीं आया। देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा शिमला का है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता मैं ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। पर मेरे संज्ञान में जो बात है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में आदेश किए हैं कि कहीं पे भी कोई लकड़ी के पैसे नहीं लिए जाएंगे, सरकार उसका खर्चा बैन करेगी। उसके बावजूद भी लिए जा रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी लिए तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी कहाँ पे जो है जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं वो हैं। आप उनसे ये सवाल पूछे कि भाई उनके ऊपर क्या कार्रवाई? कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका तो कांग्रेस निभा ही सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। अगर गलत है तो हम इसके ऊपर जो है कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है। जहाँ तक बात आती है आपकी आज वैक्सीनेशन और हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से चल रही है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। परसों 18 से 40 साल के बीच के बच्चों के लिए या इस उम्र के लोगों की वैक्सीन के लिए जो है वो साइट खुली थी। आप यकीन करेंगे कि इसमें हिमाचल प्रदेश के जो शहरों में लोग रहते हैं, जिनके पास वाईफाई है या जिनके पास जो है सिग्नल की जो सिग्नल जिनके पास अवेलेबल है, उनको तो चलो ये सुविधा मिल सकती है।
परंतु गांव का वो आदमी जो गांव में रहता है, जहां सिग्नल ही नहीं है, उनको कब उनकी बारी आएगी, मैं ये तो समझ के मेरी समझ से परे है। आज वैक्सीनेशन जहां हम युवाओं, जहां हम 18 से 44 साल के लोगों की बात हम कर रहे हैं, वहां जो वैक्सीनेशन अभी 45 से 60 ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं, अभी तो वही लोग वैक्सीनेशन से बचे हुए हैं। उसके अलावा ये भी एक सवाल है कि इस समय जब वैक्सीनेशन की कमी है, ये भी एक सवाल है कि जो पहले 4 से 6 हफ्ते के बीच जो वैक्सीनेशन होनी थी, उसका पीरियड जो बढ़ा करके जो है आपने 12 से 16 हफ्ते कर लिए। इसके पीछे भी कोई, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसको छुपाने के लिए इन्होंने इस बात का, सिर्फ एक यूके की किसी ने स्टडी की है जिसने कहा है कि ये जो है 12 से 16 हफ्ते के बीच भी जो है ये कारगर है। अगर ऐसी बात है तो इन चीज़ों के मामले में कोविड के बारे में पहले भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों ने जो है भारत को जो है आगाह किया था, तब उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं बड़ी एक छोटी और एक सीधा सा आग्रह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से करना चाहता हूं कि आपको इतना बड़ा महकमा मिला है, आज मौका है सोलन ज़िला में पूरे हिमाचल प्रदेश में काम करने का, सेवा का, जन सेवा करने का मौका मिला है। मैं तो आज तारीफ़ यहाँ पे डॉक्टर बिंदल की करना चाहूँगा। उनके खिलाफ अलग अलग 100 बातें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है, चाहे ज़मीन के मामले में उनके बारे में लोग बातें करते हैं, भर्ती घोटाला है, अभी रिसेंटली चाहे उनके साथ बैन के बावजूद भी जो है वो माल रोड के ऊपर अपनी गाड़ी लेके चले गए जब वहाँ पे प्रतिबंधित था। परंतु अगर सोलन ज़िला में प्राइवेट सेक्टर में MMU मेडिकल कॉलेज ना दिया होता तो सोलन में आज मौत का आंकड़ा जितना है उससे 4 गुना होता। वही एक संस्था है जिसने आज जो है सोलन ज़िला को और सिरमौर के आधे पार्ट को जो उसने बचा के रखा हुआ है। आज मैं आपको बता देता हूँ, सोलन में 9 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, काठा में 4 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, नालागढ़ में 2 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। किसकी वजह से? स्टाफ की कमी की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है? माननीय मंत्री महोदय, अपने ज़िला की तो सुध लो। लोग तो अब आपको इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मंत्री महोदय आए और हमारा जो है हाल चाल तो पूछें। कहाँ नज़र आ रहे हैं? बाली साहब ने पूछा कि वो नज़र नहीं आए, उन्होंने उसका जवाब दिया शायद नज़र नहीं आया जब मैं वहाँ पे आया। हम तो उनके निवासी हैं, उनके चुनाव क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम भी कह रहे हैं कि जी जनाब आप हैं कहाँ? आए सोलन ज़िला के लोगों की जो उनकी जो कमियां हैं जो आज मेडिकल की, उसको दूर करें। आपने देखा होगा अभी जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितना कार्य कर लिया। आपको मौका मिला है सैजल साहब, आप कुछ कर जाओ। परवाणू में जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उन्होंने वहाँ पे 40 से 45 लाख रुपया इकट्ठा करके वहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्लांट लगा रहे हैं। उसके लिए भी हमें सरकार के लोगों को और हमारे लोगों को जो है जो सत्ता में बैठे हैं उनको तकलीफ़ है। मेरा अनुरोध है कि वहाँ पे ये सही हॉस्पिटल जो है वो जो कामगार हैं वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए सही हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और वो साथ में लगते हुए गांव को भी जो है वो कर रही है। पर मेरा अनुरोध है, मैं तो आज ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो शायद ये हॉस्पिटल जो 50 बेड का हो जाएगा क्योंकि इसके अनाउंसमेंट किए हुए को बहुत समय हो गया, परंतु यहाँ पे केवल मात्र वही 6 बेड है। परवाणू में भी एक CHC का जो है माननीय विधायक महोदय, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है उसका भी एक तोहफा जो है, हमारी एक मांग है उसका तोहफा जो है वो परवाणू वालों को और उसके साथ लगते क्षेत्रों को दे। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में देखने में आया है कि कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं, तो यह भी सरकार के प्रयासों का ही फल होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ये सरकार के कोई भी प्रयास नहीं है, ये लोगों को खुद एहसास हुआ है
जब उनके परिवार के लोग मरने लगे, जब उनके परिवार के लोग बीमार हुए, ये उन्होंने जो है खुद अपने को रोका है, खुद को उन्होंने अपने बात टोका है। अगर उनके प्रयास होते तो हिमाचल प्रदेश में ये जो सर्ज आया, ये जो महामारी आई है, ये ही ना आती। वो तो इलेक्शनों में बिजी रहे। इलेक्शन की यदि बात करें, चर्चा करें, तो क्योंकि इलेक्शन क्योंकि लोग भी मान रहे थे कि अगर प्रदेश में कोरोना फैला है तो उसके लिए इलेक्शन और शादियां दोनों जिम्मेवार हैं। और इलेक्शन में रैलियाँ भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कांग्रेस की भी हुई है। यदि इलेक्शन इसका कारण है तो यदि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी है तो कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इलेक्शन का शेड्यूल हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है उन्होंने अनाउंस किया, और जब उन्होंने इसको अनाउंस किया तो कैबिनेट ने किया, सरकार ने पास किया। तो जब सरकार ने पास किया तो ये तो था नहीं कि इलेक्शन हो जाते उनके लिए मैदान जो है कांग्रेस पार्टी खुला छोड़ देती। हमने उनको नाको चने चबाए हैं। हमने 2 नगर क्या नाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीत के दिखाई है उन्हें, और वो जो है वो कुछ भी जो है वो उनके तो मुख्यमंत्री मंत्री दर दर गली गली भटके हैं वोट मांगने के लिए और इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जीतने के लिए। उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जिसकी जिम्मेदार वो हैं, उनकी वजह से जो है हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली कोई नहीं की। हमने डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर जो अपना जोर रखा है, और आज हम 2 पालमपुर में और सोलन में सत्ता में हैं। हमारी यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो भी एक बहुत बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की। यदि चुनाव का पैमाना बनाया जाए तो यदि ग्राम पंचायतों के अगर चुनाव की बात करें तो अगर प्रदेश में जिला परिषद में देखा जाए तो करीब 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और ज़्यादातर नगर पंचायतों और नगर परिषदों में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि 2 नगर निगम में कांग्रेस का भी कब्जा है। अगर लोकप्रियता को आधार बनाया जाए तो ऐसा लगता नहीं कि सरकार की लोकप्रियता में अभी कमी आई है। नरेश पाल जी, आप जिस जिला से संबंधित है और जिस चुनाव क्षेत्र के आप स्वयं से वासी हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने किन को टिकट दिया और कौन जीत के आया है, इसके लिए आप गवाह हैं। आशा परिवार, अमरचंद ठाकुर, क्या नाम आपका, पूरे प्रदेश की बात मैं ये एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से पूरे प्रदेश कवर कर रहा हूँ। ये जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो प्रत्याशी है वो सब हारे। ऐसा ही पूरे हिमाचल प्रदेश में भी हुआ है। उन्होंने, सरकार ने पैसा, सरकार का ड्राव, बदलियां, नौकरियां और ट्रांसफ़र करने के जो दबाव डाल करके जो इंडिपेंडेंट जीत के आए उनको अपने हक में करके बनाई गई है। आप देखें 2022 में क्या होता है। कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये सब लोग जो है फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल अपने गृह क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है, और कोरोना पीड़ितों को दवाएं देने में भी यहाँ पर भारी कमी का महसूस करनी पड़ रही है। यही कारण है कि अब कांग्रेस को स्वास्थ्य विभाग को दवाएं प्रदान करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है। हालांकि आज धर्मपुर में उन्होंने दवाइयों का वितरण किया है। इसके बाद उनकी मुहिम अपने परमाणु में भी होगी, और इसी तरह अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में वो दवाएं प्रदान करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। थैंक यू भाई।